नॉवेल का नाम है फख्र और तासुब। ये दुनिया के 10 मशहूर नॉवेलों में से एक है। नॉवेल की कहानी अंग्रेजी देही माशरे के एक ऐसे खानदान से शुरू होती है जिसमें 5 बहनें रहती हैं। इनकी वालिदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि वो अपनी बेटियों की जल्द और अच्छी शादी कर दें। यह नॉवेल इंसानी खामियों, गुरूर, गलतफहमी, तबकाती फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यह नॉवेल दिखाता है पहले तासुर पर भरोसा ना करें। बहुत दफा इंसान दूसरे को देखकर फौरन राय बना लेता है, मगर वो राय गलत भी हो सकती है। एलिज़ाबेथ, जो इस नॉवेल की हीरोइन है, वो गलत राय बनाती हैं दूसरों के मुतालिक। डार्सी, जो कि इस नॉवेल के हीरो हैं, वो गुरूर करते हैं। शुरू में गुरूर इंसान को दूसरों से दूर कर देता है। हीरो का शुरू का गुरूर लोगों को उससे बज़िल करता है। सबक यह है कि अच्छी शख्सियत दौलत या रुतबे से नहीं बल्कि आजिज़ी से बनती है। गलत फहमी यानी प्रेजुडिस इंसान को हकीकत देखने नहीं देती। हीरोइन की विलन की बातों पे अंधा यकीन एक बड़ी गलत फहमी थी। सबक यह है कि फैसला हमेशा मुकम्मल सच जानने के बाद करो। इंसान अपनी गलती मान ले तो बेहतर इंसान बन जाता है। हीरो और हीरोइन दोनों अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और बदल जाते हैं। यही किरदार की असल खूबसूरती है। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि बाहमी एहतराम से मजबूत होते हैं। हीरो और हीरोइन की कामयाबी की वजह सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सच्चाई, इज्जत और समझदारी है। दौलत और रुतबा इंसान की असल कदर नहीं बताते। नॉवेल दिखाता है कि ऊंचे खानदान का होना इंसान को बेहतर नहीं बना देता। जैसे विलन जाहिरी तौर पे अच्छा मगर अंदर से बुरा था। यह नॉवेल पाकिस्तानी सकाफत और माशरे से बहुत ज्यादा ममासलत रखता है, जिसकी वजह से यह पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल है। शादी का दबाव और मकसद। नॉवेल में हीरोइन की मां का मरकजी मकसद अपनी 5 बेटियों के अच्छे खानदानों में शादी कराना है, खास तौर पे अमीर लड़कों से, ताकि उनका माली मुस्तकबिल महफूज हो सके। पाकिस्तानी सकाफत खास तौर पे मुतवस्सत और अशराफिया तबके में लड़कियों को एक खास उम्र तक शादी और बेटी का अच्छा मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए शदीद दबाव होता है। खानदान की इज्जत, वालिदैन की तमाम तर तवज्जो शादी की तलाश पे मरकूज रहती है। हीरोइन की मां की परेशानी पाकिस्तानी माओं की परेशानी से बहुत मिलती जुलती है। तबकाती निजाम और दौलत की अहमियत। नॉवेल में हीरो का तकब्बुर, ज्यादा दौलत का मालिक, शादी के वक्त सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि दूल्हे की सालाना आमदनी और जायदाद सबसे अहम समझी जाती है। पाकिस्तान में भी रिश्ता तय करते वक्त जात पात, खानदानी पस मंजर और दौलत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। किसी लड़के का अमीर या बाअसर खानदान से ताल्लुक रखना उसकी जाती खामियों पर पर्दा डाल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंगले और डार्सी को उनकी दौलत की वजह से माशरे में इज्जत मिलती है। सोशल गैदरिंग, रस्मी समाजी महफिलें और मेलजोल। इस नॉवेल की कहानी का आगाज एक बॉल यानी लड़कियों की मुलाकात और ताल्लुकात बनाने का मौका मिलता है। इसी तरह से पाकिस्तानी दावतें, पाकिस्तानी सकाफत में दावतें, वलीमा, शादी और दीगर खानदानी तकरीबात का यही किरदार होता है। ये महफिलें दरअसल देखभाल और रिश्तेसाजी का प्लेटफॉर्म होती हैं, जहां वालिदैन और लड़के लड़कियों को गैर रस्मी तौर पर देख और परख सकते हैं। खानदान की इज्जत और स्कैंडल का डर। नॉवेल में हीरोइन की बहन का विलन के साथ भाग जाना उसके खानदान की इज्जत पे धब्बा लगा देता है। इस स्कैंडल से खानदान की दीगर लड़कियों की शादी के इम्कानात में भी खतरे पड़ जाते हैं। पाकिस्तानी माशरे में
खानदानी इज्जत, खानदानी वक़ार को हर चीज़ पर फौक़ियत दी जाती है। एक भी फर्द का कोई गलत काम या स्कैंडल पूरे ख़ानदान को माशरती तानों और तनकीद का निशाना बना सकता है और शादी के मामलात में रुकावटें खड़ी कर सकता है। मुसन्निफ़ा ने अपनी किताब में गुरूर और तासुब को दो जीते जागते इंसानों के रूप में दिखाया है। गुरूर यानी प्राइड, मिस्टर डार्सी जो कि हीरो हैं। डार्सी के पास सब कुछ है, दौलत, खूबसूरती, बड़ा महल, आला खानदान। वो सोचता है कि वो सबसे ऊंचा है, बाकी सब नीचे दर्जे के हैं। जब वो पहला प्रपोजल देता है तो एलिज़ाबेथ से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, हालांकि तुम्हारा खानदान मुझे पसंद नहीं, हालांकि तुम्हारे बराबर होना मेरे लिए मुश्किल है। यह है खालिस गुरूर, अपने आप को बड़ा समझना। तासुब, प्रेजुडिस। एलिज़ाबेथ एक ज़हीन, हंसने वाली, खुददार लड़की है, लेकिन वो जल्दबाजी में लोगों के बारे में राय बना लेती है। डार्सी जो कि हीरो है, उसने एक बार उसे नजरअंदाज कर दिया। एलिज़ाबेथ ने फौरन फैसला कर लिया कि यह घुमंडी और बुरा आदमी है। इस किताब की पूरी कहानी इन दोनों को बदलने की कहानी है। डार्सी जो कि हीरो है, उसको सजा मिलती है। जिस लड़की यानी एलिज़ाबेथ से वो सच्चा प्यार करता है, वही उसे रद्द कर देती है, कहती है तुम्हारा गुरूर बर्दाश्त नहीं होता। डार्सी जो हीरो है अपना गुरूर तोड़ता है, एलिज़ाबेथ के खानदान की इज्जत बचाता है। जब एलिज़ाबेथ की बहन भाग जाती है तो नॉवेल के विलन को पकड़ के उसे शादी करवाता है, बगैर कुछ किए मदद करता है। आखिर में आजी से दोबारा प्रपोजल देता है एलिज़ाबेथ को। एलिज़ाबेथ को सजा मिलती है। हीरोइन को अपनी गलती का एहसास होता है, रोती है, शर्मिंदा होती है और अपना तासुब छोड़ देती है। इस नॉवेल का सबसे बड़ा और प्यारा पैगाम है, गुरूर और तासुब दोनों इंसानों के अंदर की बीमारियां हैं। जब तक हम इन्हें ना तोड़ें, हम सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती, सच्चा सुकून नहीं पा सकते। जो आदमी अपनी गलती मान ले, अपने दिल को बदल ले, वही सच्ची खुशी पाता है। इसलिए किताब का नाम ही गुरूर और तासुब रखा गया है, क्योंकि ये दोनों चीजें शुरू में डार्सी और एलिज़ाबेथ के दरमियान दीवार थी और आखिर में इन्हीं को तोड़कर वो एक हो गए। ये पैगाम आज भी बिल्कुल सच्चा है। अपना गुरूर छोड़ दो, जल्दबाजी में राय ना बनाओ, तभी सच्ची मोहब्बत मिलेगी।